नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे यूपीपीएससी कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 का जो पेपर है उसको पूरा देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये 5 मार्च 2022 को कंडक्ट कराया था यूपीपीएससी ने, जो कि लखनऊ में हुआ था। चलो तो देखते हैं, ये कंप्यूटर प्रोग्रामर ग्रेड 2 के लिए था। तो सबसे पहले तो ये OMR बेस्ड था, कंप्यूटर बेस्ड नहीं था। तो चलो देखते हैं क्या था इसमें। सबसे पहले तो ये है कि ये 2 घंटे का पेपर था और 150 नंबर का था। ठीक है, तो ये इस टाइप से पेपर मिलता है। पूरा पेपर आज देखेंगे। कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान का था ये। अब इसमें ये स्टार्टिंग में देखो, ये सब लिखा हुआ है कि काले ब्लैक पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है, ये सब है। तो ये सब तो आपको पता होंगे। तो सीधा स्टार्ट करते हैं एग्जाम क्वेश्चन से। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन था इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये मैंने कुछ गलत कर दिए थे तो वो है, तो आप ये टिक पे मत जाना। तो इसका सही आंसर है यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है। ठीक है, बाकी एक बार और इसको गूगल पे देखना पड़ेगा, मैंने ये कर दिया था, ये ठीक नहीं है। फिर अगला जो क्वेश्चन था, इन अ सर्टेन कोड फायर इज कोडेड एज DGPC, व्हाट विल बी द लास्ट लेटर ऑफ द कोडेड वर्ड शॉर्ट इन दैट कोड। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें इन्होंने बताया कि फायर को DGPC लिखते हैं, तो SHOT शॉर्ट को क्या लिखेंगे या जो भी लिखेंगे उसमें जो लास्ट लेटर है वो क्या आएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ इन्होंने क्या किया है, F और ये है D, मतलब ये -2 हो रहा है ना, DEF इस पे जा रहा है। फिर G में भी GHI, ठीक है, P का QR, बीच में एक है, अगला है, फिर CDE। ठीक है, तो ये जो कोडेड है, ये मतलब जो कैरेक्टर है, बीच में एक कैरेक्टर होना चाहिए, फिर उससे कम। तो अगर हम इसमें R को देखें तो R, फिर S और फिर ये T। तो सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस लास्ट चाहिए, तो लास्ट देख के ये हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, चलो अगला है, द ब्रेक स्टेटमेंट इन C कैन नॉट बी यूज्ड विथ। ठीक है, तो अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिए। ब्रेक स्टेटमेंट अगर C लैंग्वेज या कोई सी भी पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा, ब्रेक जो है वो कहाँ यूज़ होता है, लूप में। अब लूप क्या क्या होते हैं, लूप होता है आपका डू वाइल लूप होता है, वाइल लूप होता है, फॉर भी लूप होता है, लेकिन इफ़ जो है वो लूप नहीं होता। ठीक है, तो मान लीजिए किसी लूप को रोकना हो तो उसके लिए ब्रेक कीवर्ड का, स्टेटमेंट का यूज़ होता है, लेकिन इफ़ में इसका यूज़ नहीं होता। तो इफ़ जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, इन XML DTD स्टैंड फॉर। XML में DTD का क्या होता है फुल फॉर्म, तो ये तो पता होगा वैसे सबको, डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, नेविगेटर जावास्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखो, जावास्क्रिप्ट अगर आपने पढ़ी हो तो ये जो है क्लाइंट साइड लैंग्वेज होती है। जो आप कोई भी साइट खोलते हो, उसमें मान लो कोई फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें वैलिडेशन लगने, मान लो एज वाली फील्ड है, एज में आप कोई कैरेक्टर नहीं लिख सकते, या एज की भी एक लिमिट है कि भाई 0 से 100 या 120 तक ही लिख सकते हैं। तो इस टाइप के जो कंडीशंस लगाते हैं वो जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके लगाते हैं। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्लाइंट साइड है। ठीक है, चलो छठवा देखते हैं, हाउ मैनी प्राइम नंबर्स आर लेस देन 25। ठीक है, तो ये आप जो भी मेथड हो, कई मेथड पढ़ाई जाती हैं कोचिंग्स में, उससे आप निकाल लेना, नहीं तो ऐसे खुद भी मैनुअली काउंट कर सकते हो। तो 9 आएगा, 9 इज़ करेक्ट आंसर। चलो सातवां क्वेश्चन क्या है, कि कैन वी असाइन अ की वर्ड शॉर्टकट ऑफ अवर चॉइस ऑफ टू अ मैक्रो। ये जो है ये सही है, यस हाँ कर सकते हैं हम ऐसा। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर। तो ये जो है ये मेरा भी गलत हो गया है, ये एक बार आप लोग चेक कर लेना। ये जहाँ तक है स्ट्रांगली टाइप्ड आएगा, इसमें स्ट्रांगली टाइप्ड, डायनामिकली नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये था आपका मैथ से रिलेटेड, ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस A एंड B 4000 किलो, आई कांट ट्रेवल दिस। तो ये आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैथ्स में मैं वो नहीं सिखा रहा हूँ, इसमें कैसे कैलकुलेशन करने। चलो ये 10th क्वेश्चन था, यूनिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग परमिशन यू नीड इन ऑर्डर टू यूज़ इस कमांड इन यूनिक्स। तो देखो इसमें जो है रीड परमिशंस है, ये कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें मेरा भी डाउट है, मुझे चेक करना पड़ेगा। चलो अगला देखते हैं, चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज़। ठीक है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, ये मैथ्स का ये वाला चेक करते हैं। 7, अब 7 एकम 7 + 1। ठीक है, 7 का 1 से गुणा हो रहा है और 1 प्लस हो रहा है। फिर अगला हुआ 8 दूनी 16 और 2 प्लस हो गया। ठीक है, फिर 18 तिया 54 + 3 हो गया 57। ठीक है, तो अब 57 × 3, ये 3 यहाँ हुआ था तो 4 करेंगे, 57 × 4 + 4, तो इसमें क्या आ जाएगा 232। ठीक है, ये समझ गए। चलो अगला देखते हैं। अब ये था, फाइंड द मिसिंग नंबर इन न्यूमेरिकल सीरीज़।
तो इसमें आएगा आपका 89, ये बाई मिस्टेक टिक हो गया है। करेक्ट आंसर है ये। देख लेते हैं कैसे। देखो क्या हो रहा है, 105 है, फिर 104 मतलब -1 हुआ, और फिर यहाँ 101 मतलब -3 हुआ, -1 -3, और यहाँ हुआ है यहाँ -5 हुआ है। मतलब जो ऑड नंबर है वो हो रहा है 1 3, यहाँ 1 फिर 3 फिर 5, अब कौन सा होना चाहिए 7। तो 96 में से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 89। ठीक है, तो 89 इज़ द करेक्ट आंसर। अगला है द डिफ़ॉल्ट जॉइन टाइप इन MS एक्सेस इज़। MS एक्सेस में डिफ़ॉल्ट जॉइन टाइप जो है वो इनर जॉइन होता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं, हिंदी में पढ़ लें। 6 छात्र DEFGH एंड I पार्क में बैठे हैं। इसमें ये करके देख लेना, ये समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो अगला देखते हैं। द IP एड्रेस इज ग्रुप इनटू, अच्छा ये जो है ये गलत टिक लगा है, इसका करेक्ट आंसर है ये 4 बाइनरी ऑक्टेट्स। IP एड्रेस देखा होगा आप लोगों ने, जो डॉट कर करके होता है, तो इसका सही आंसर है 4 बाइनरी ऑक्टेट्स। अगला देखते हैं, फाइंड द ग्रुप। अच्छा मतलब जो डिफरेंट ग्रुप है वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखो यहाँ लिखा है BD, तो B फिर बीच में C आता है, फिर अगला D, फिर I फिर J आता है, फिर K, सेम वैसा ही है। फिर PN में क्या हो रहा है, PQRST, ये तो अब नहीं आ रहा है नेक्स्ट। फिर STU ये आ रहा है, तो मतलब डिफरेंट कौन सा हुआ हमारा, PN। ठीक है, चलो अगला देखते हैं 17वां। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FAT। ठीक है, फैट ये वो मोटा वाला फैट नहीं है ये है फाइल एलोकेशन टेबल, ये आप पढ़ोगे कंप्यूटर साइंस में तो ये मिल जाएगा। चलो अगला देखते हैं। इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 3/8 एंड दिस ऑफ नंबर इज़ 50 देन द नंबर इज़, तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, ये है इसका 560 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट है, इन विच पार्ट ऑफ द HTML मेटा डेटा इज़ कंटेंट। मेटा डेटा जो होता है वो क्या होता है, जो आपका डेटा है उसके बारे में कुछ डिटेल होती है, उसको मेटा डेटा बोलते हैं। तो ये किस टैग में होता है, HTML में टैग होते हैं अलग अलग, टाइटल ऐड ये वो, तो इसका करेक्ट आंसर है HTML टैग, ये सॉरी हेड टैग, HTML रॉन्ग आंसर है, हेड टैग इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, विच टूल डू यू यूज़ टू क्रिएट अ क्वेरी ऑब्जेक्ट। चलो ये चेक करना पड़ेगा, ये मैंने अभी देखा नहीं है, इसको रख लेते हैं। वैसे इसका जो है वो सिंपल क्वेरी विजार्ड है, फिर भी एक बार डबल चेक कर लेंगे, पर अगर आता है तो आप ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, इन MS वर्ड यू कैन यूज़ स्टाइल टू। जो स्टाइल है उसको क्यों यूज़ करते हैं, कॉपी करने के लिए नहीं, सेव करने के लिए नहीं, डिलीट के लिए नहीं, फॉर्मेट। जो स्टाइल है उसको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करने के लिए, कुछ आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, सेटिंग करनी है, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज D। चलो नेक्स्ट है, ये देखो, इफ SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट नेक्स्ट डे ट्यूसडे फ्रॉम ड्यूल प्रिंट एंड फेब व्हाट विल बी द स्टेटमेंट। ये इसमें जो है करेक्ट आंसर है वो 9 फेब है। ठीक है, ये कैलकुलेट कंप्यूटर के हिसाब से आपको SQL आती है तो इसको आप लगा लेना, आ जाएगा। अगला है, इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन विल डिस्प्ले प्रिंट प्रीव्यू ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो अगर आपने MS वर्ड चलाया हो तो उसमें 2 तरीके होते हैं प्रिंट प्रीव्यू देखने के। एक तो आप सेटिंग में ऊपर जाके उसमें प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक कर सकते हो, और उसका शॉर्टकट जो है वो Ctrl F2 है। Ctrl F2 दबाओगे आप तो वो प्रिंट प्रीव्यू खुल जाएगा। नेक्स्ट है, बाय डिफ़ॉल्ट ASP.NET स्टोर्स सेशन IDs इन। अच्छा, सेशन ID क्या होती है, सेशन जैसे एग्जांपल के लिए देखें तो आप किसी भी साइट पे मान लो लॉगिन करते हो, तो कई बार जो आपका ID पासवर्ड है वो सेव हो जाता है, वो थोड़ी देर के लिए सेव होता है। तो वो कहाँ सेव होता है, कुकीज़ में सेव होता है। ये आपके कंप्यूटर में कुछ फाइल्स बन जाती हैं जिन कुकीज़ बोलते हैं, उसमें सेव हो जाता है। तो जब तक वो कुकीज़ रहती है वो उसमें आपका सेशन ऑन रहता है, बाकी टाइम पे लॉग आउट हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है कुकीज़। चलो अगला देखते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट इज गिवन दिस। तो ये तो हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, तो ये करेक्ट लगा मुझे, ये लगा दिया, आप अपना देख सकते हो। अगला देखते हैं, इन यूनिक्स विच सिंबल इज यूज टू सेपरेट मोर देन वन कमांड इन द सेम कमांड लाइन। ठीक है, एक ही लाइन में 2 कमांड लिखनी है तो उनको सेपरेट कैसे करेंगे, तो इसके लिए ये जो सेमीकोलन है D, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, 27वां देख लेना, इसका मुझे भी नहीं पता। चलो 28वां देखते हैं, इन RDBMS की टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड। RDBMS क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जो डेटा अलग अलग टेबल्स में होता है उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको बोलते हैं। तो ये बोल रहा है कि 2 अलग अलग टेबल हैं, उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए जो की का यूज़ करते हैं उसको क्या बोलते हैं। तो इसका वैसे नाम से ही समझ में आ जाएगा, फॉरेन की। मतलब फॉरेन की वो होती है जो आपकी दोनों टेबल में अवेलेबल हो। तो मान लो किसी
जैसे मान लो स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, एक जगह स्टूडेंट की बेसिक डिटेल है, उसका घर का नाम, माता पिता का नाम और ये सब, वहाँ रोल नंबर लिखा है उसका, दूसरी टेबल में उसके मार्क्स हैं हर क्लास के। तो ये 2 टेबल में अगर रिलेशनशिप बनाना है तो जो रोल नंबर हुआ वो फॉरेन की हुआ, तो इससे डेटा आपस में इंटरेक्ट कर सकता है। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। इन विच वर्जन ऑफ PHP वॉज एडेड विथ विच वर्जन ऑफ PHP वॉज एडेड विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग जो कंसेप्ट है वो PHP के किस वर्जन में ऐड हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। PHP का जो 5 वर्जन है उसमें जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड हुआ था। चलो, फाइंड द नेक्स्ट 2 अल्फ़ाबेट इन द गिवन सीरीज़। तो देखो यहाँ वही आप आगे पीछे करके देख लो, यहाँ ए के बाद बी छोड़ के अगला सी लिखा है, फिर DE 2 छूटे हैं, फिर यहाँ 3 छूटे हैं, फिर जे के बाद 4 छोड़ के जो आएगा वो लिख दो, फिर उसके बाद 5 छोड़ के जो आएगा वो, तो करोगे तो ये और यू आ जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। अब यहाँ देखते हैं, फॉलोइंग कमांड इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द स्क्रिप्ट इंटरेक्टिव। तो कौन सी होती है? ये जो डी है ये सही आंसर है, chmod R। चलो अगला है, ये तो बहुत आसान है, सबने पढ़ा ही होगा जिनने सी लैंग्वेज पढ़ी है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक नई लाइन शुरू करने के लिए इसके कैरेक्टर का उपयोग, नई लाइन के लिए क्या करते हैं? \n लगा देते हैं तो लाइन चेंज हो जाती है। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये तो और भी आसान है। विच ऑफ द HTML टैग इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कैरेक्टर अपीयरेंस बोल्ड। बोल्ड के लिए क्या करते हैं हम? जो बी टैग है और बीच में कुछ भी कंटेंट लिखना है, उसके आगे पीछे आप बी और /B लिख के बंद कर देंगे तो आपका बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, ये वाला चेक कर लेना, इसका आंसर वैसे 1 है। चलो और ये पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाला देखते हैं। व्हाट इज़ ओरेकल डेटाबेस यूज्ड फॉर। ठीक है, ओरेकल डेटाबेस का यूज़ क्यों किया जाता है? तो ये ऑप्शन है बैकअप, डेटा बैकअप के लिए, इसके लिए ये। तो जो सही आंसर है कि डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने के लिए ओरेकल डेटाबेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलो 36 देखना पड़ेगा एक बार करेक्ट क्या है, आगे चलते हैं। 37 इसमें भी आप दिन का हिसाब लगाना है तो आप पढ़ के इसको चेक कर सकते हो करेक्ट आंसर। ये देख लो तो जिससे आइडिया हो जाए कैसा आता है पेपर। अब देखो, व्हेन वेब गार्डनिंग इज़ इनेबल्ड। वेब गार्डनिंग कब इनेबल होती है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ईच प्रोसेसर रन एन ASP.NET विच आर इंडिपेंडेंट टू अदर। तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? वेब गार्डनिंग। ठीक है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज़। अब इस नंबर सीरीज़ में मिसिंग नंबर क्या है? तो देखो सिंपल सा मैथ्स है, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर जो लॉजिक था वही 2 एकम 2 + 1 3। ठीक है, फिर 3 दूनी 6, 2 का मल्टीप्लाई हुआ और 2 ऐड हो गए, 3 दूनी 6 + 2 8, 8 दिया 24 + 3। तो ऐसे ही कर करके करेंगे तो 565 इसका आंसर आ जाएगा। 40th वाला चेक करना पड़ेगा, इसको छोड़ देता हूँ, ये भी देखना पड़ेगा एक बार। चलो समुच्चय वाला मैथ्स का है, अब क्वेश्चन देख लो। मैं इसकी PDF की लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये डाउनलोड कर लेना। चलो नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज्ड फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस। ठीक है, तो मतलब आपको रिमोटली कोई कंप्यूटर या डिवाइस यूज़ करनी हो तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ होता है? तो होता है टेलनेट। नेक्स्ट, विच की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट लाइन ब्रेक। तो ये जो क्वेश्चन है ये स्पेसिफिक लिखा तो नहीं है, क्योंकि ऑल्ट एंटर से भी लाइन ब्रेक हो जाता है अगर आप एक्सेल की सेल में करो, शिफ्ट एंटर से भी हो जाता है वर्ड में। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डाउटफुल है, स्पेसिफिक नहीं है ये, बाकी ये दोनों आंसर हो सकते हैं इसके। अब अगला है, MySQL सपोर्ट्स डिफरेंट कैरेक्टर सेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले ऑल कैरेक्टर सेट्स। तो इसका सही आंसर है शो कैरेक्टर सेट्स। ठीक है, इससे सारे कैरेक्टर सेट डिस्प्ले हो जाते हैं। अब देखो ये बड़ा अच्छा है इंग्लिश का। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आंसर। देखो, इन अ रेस ऑलवेज हैज़, जो रेस होती है उसमें हमेशा क्या होता है? रेफरी तो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, स्पेक्टेटर हो सकते, नहीं हो सकते, प्राइज भी कभी हो सकता है, नहीं हो सकता, लेकिन राइवल ज़रूर होते हैं। कोई रेस हो रही है तो प्रतिद्वंदी तो होंगे ही होंगे, उन्हीं में तो रेस होगी। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलो अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग HTML टैग इज़ यूज टू ऐड अ रो इन अ टेबल। ठीक है, एक टेबल में रो ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सा यूज़ होता है? तो ये जो TR है ना, टेबल रो, इसी के लिए दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, PHP रिकॉग्नाइज कंस्ट्रक्टर बाय विच नेम। तो इसका सही जवाब है PHP में फंक्शन और ये अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट, इस नाम से PHP पहचान जाता है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर है। ये तो मैथ से सॉल्व कर लेना, जो भी ट्रिक व्रिक यूट्यूब पे सीखते हैं उसी से।
हाउ मैनी टाइम विल द फॉलोइंग लूप एग्जीक्यूट। अब देखो ये बड़ा अच्छा है, मज़ा आएगा इसमें। देखो फॉर लूप है, अब इसमें इन्होंने आई वेरिएबल डाला, उसकी वैल्यू क्या डाल दी 1, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं, ये कंडीशन आ गई, आई जब तक छोटा या बराबर होगा 10 से तब तक ये लूप चलेगा, और इसका वो क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से माइनस होगी हर बार। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है, अब ये कंडीशन चेक करने आया, 1 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू हो गई, लूप चल गया। अब यहाँ आया लूप, अब उसने क्या किया, 1 को आई की वैल्यू 1 है, उसको -1 किया, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 0। फिर से यहाँ गए, यहाँ कंडीशन में देखा 0 10 से छोटा है, फिर चल गया, फिर यहाँ आया 0 है, 0 -1 तो -1 हो गया, फिर चेक किया वो भी 10 से छोटा है, ऐसे -2 -3 ऐसे ये चलता जाएगा, ये हमेशा चलता रहेगा लूप, ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉर एवर लूप हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर है फॉर एवर लूप। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अ पेज डिजाइंड इन HTML इज कॉल्ड, जो HTML में पेज बनाते हैं उसको वेब पेज बोलते हैं, ठीक है, ये सब नहीं बोलते, वेब पेज सिंपल सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड बाई जावा। तो जावा जो है वो क्या नहीं करता, मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता, बाकी ये सारे करता है। तो करेक्ट आंसर इज डी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये देखो, अब ये बोल रहे हैं कि आई को हाथ लिख दिया, हाथ को मुंह बना दिया, मुंह को कान बना दिया, कान को नाक बना दिया, अब ये सब बना दिया। अब ये बोल रहे हैं कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड अ पर्सन हियर। अब आदमी सुनेगा कैसे, अब ये जो बनाया है ये आप देख लो किसको क्या बनाया है, कान से सुनेगा, तो कान को क्या बनाया था, वो चीज़ करेक्ट आंसर। तो इसमें कान को शायद ये नाक बनाया है, तो ये करेक्ट आंसर है। चलो अगला है, वैन -47 दिस, ये मैथ्स है, ये अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, ये नहीं बता रहा हूँ मैं। चलो अगला ये है, कंसिडर द रिएक्शन, इसमें एम्प्लॉय नंबर करेक्ट आंसर है। अब देखो अगला जो है, ये हर इंसान के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, पर देखें तो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में से एक परिस्थिति के बाद 4 विकल्प दिए हैं, प्रत्येक विकल्प का परीक्षण करें, उत्तर के रूप में उपयुक्त चयन करें। अब ये बोल रहे हैं, एक आदर्श अधिकारी होने के लिए आपको क्या बोल रहे हैं, केवल नियमों पर आधारित रहना चाहिए, अपने दृष्टिकोण में अधिकारवादी होना चाहिए, ये सब है। तो इसमें आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। तो वैसे तो इसमें गवर्नमेंट में देखा जाए तो जो नियम है आपको नियम के हिसाब से ही रहना है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके मन में कुछ हो रहा है तो वो नहीं कर सकते, जो रूल्स बने हुए हैं उसी को फॉलो करना है। चलो अगला है कि रमेश लड़कों की एक पंक्ति में दाहिने तरफ से 12वें स्थान पर है और बाएं तरफ से 4थे स्थान पर। इसको सॉल्व कर लेना, इसका करेक्ट आंसर 13 आएगा। आप क्या करो, सीधा एक रमेश को रख दो, इस तरफ 12 है, इस तरफ इतने हैं, जोड़ दो, तो ये आ गया 28 करने के लिए 13 और जोड़ने पड़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट सब क्लास ऑफ द पैनल क्लास। एक पैनल क्लास की सब क्लास कौन सी है, तो वो है एप्लेट क्लास, ठीक है, ये करेक्ट आंसर। इज इट पॉसिबल टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप ऑन सिस्टम एरे। तो जो एरे होता है उसमें नहीं कर सकते आप मल्टीपल डेटा टाइप। चलो ये देख लो, अगला क्वेश्चन जो है ये आप पढ़ लो, तर्क के हिसाब से होगा, इसमें तो कुछ वो है नहीं। अब ये देखो कि ये कैन नॉट बी मेड लेटर, ये जो है इसमें ऐसा कौन सा है इनमें से जो कि इन लेटर्स का यूज़ करके नहीं बना सकते। तो देखो साइरन को देखें तो इसमें बन सकता है SIREN, साइरन। रिटेन के लिए भी सब कुछ है, सोबर के लिए भी सब कुछ है, लेकिन टर्माइट में देखो इसमें एम है, बाकी सब तो मिल रहा है पर एम इसमें कहीं नहीं है। तो जो टर्माइट है ये जो है करेक्ट आंसर हो गया। अगला आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, ये देखने पड़ेंगे, इनमें मुझे भी थोड़ा डाउट है। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनशिप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो MongoDB है ये नो SQL है, ठीक है, तो ये रिलेशनल RDBMS नहीं है, ये नो SQL डेटाबेस है। बाकी MS Access और Oracle SQL सर्वर ये RDBMS है, मतलब रिलेशनल डेटाबेस। करेक्ट आंसर ए है इसमें। अब विच फंक्शन की विल लॉन्च स्पेलिंग एंड ग्रामर, ये तो ये जो F7 है ये आपका स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर चेक लॉन्च कर देगा MS वर्ड में, ठीक है। अब देखो अगला क्या है, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में रमन को ये लिखा जाता है, दिनेश को ये लिखा जाता है, तो हमाम को उसी कूट भाषा में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, इनने नंबर कुछ दे दिए हैं, तो ये आप लोग देख लेना किस हिसाब से दिए हैं वो कर लेना। बाकी सिंपल सा ऐसे देख सकते हैं कि ये जो ए है, ए को ये लोग क्या लिख रहे हैं, रमन में भी यहाँ है RAMAN, तो ए को क्या लिखा है 2, फिर एम के बाद ए आया, इसको भी 2, तो जो ए जहाँ जहाँ है उसको हमने लिख दिया 2 2, ठीक है। अब 2 2 देखा, 2 2 इसमें भी है,
और 2 किसी और में भी, देखो किसी और में नहीं दिख रहा इस तरीके से, हमाम में जो 2A है तो ये है, तो ये वाला करेक्ट आंसर है। तो कई बार क्या आपको बस एलिमिनेट भी नहीं करना, बस ये कुछ देख लो, अगर आपका लॉजिक बन रहा है तो सीधा उसको टिक कर दो, टाइम बन जाएगा। चलो अगला है कि 500 का 20% का 15% का 10% क्या होगा? तो क्या होगा, लिख दो सीधा सीधा, 500 गुणा 20/100% के लिए क्या लिखते हैं, उतना बटे 100, 9/100, इसको काटा, ये दोनों कट गए, फिर ये 100 से ये कट गए, ये इससे ये कट गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा 1.5, तो 1.5 डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगला क्या है, क्लासिक ASP पेजेस हैव द, जो क्लासिक ASP के पेजेस बनते थे उसकी एक्सटेंशन क्या होती थी? एक्सटेंशन मतलब जैसे गाने में .mp3, म्यूज़िक वीडियो में MP4, तो इस टाइप से जो वेब पेज ASP में बनते थे। तो अभी लेटेस्ट तो ASPX हो गई है जो अपडेटेड आया है, जैसे वर्ड में भी पहले डॉक आता था, अब डॉक्स आने लगा। तो जो क्लासिक आते थे, क्लासिक है वो ASP होता था, ये करेक्ट है। अब ये है हु प्रोवाइड द इंटरफेस टू एक्सेस द सर्विस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज के लिए सिस्टम कॉल्स जो हैं, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है जावा स्क्रिप्ट इज़, ये तो क्या बताया था, ये क्लाइंट साइड है, क्लाइंट साइड पे कैसे एक्सेस होता है, ब्राउज़र से, तो ठीक है, जावा स्क्रिप्ट इज़ ब्राउज़र साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो सी इसका भी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला जो है, विच प्रोग्राम कॉपीज द डेटाबेस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर, एक सर्वर से दूसरे सर्वर में कौन सा प्रोग्राम ये होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, MySQL DB कॉपी। नेक्स्ट है, देखो क्या है, हाउ मैनी यूज़र अकाउंट आर ऑटोमेटिकली क्रिएटेड व्हेन ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल्ड। तो देखो ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल होता है तो एक SysDB है और एक और 2, इसका करेक्ट आंसर 2 है, 2 जो हैं यूज़र अपने आप बन जाते हैं उसमें। नेक्स्ट है कि भाई पेरिस को ये लिख देते हो, देन फॉलोइंग वुड बी रिटन फॉर दिल्ली। अब भाई पेरिस को ये TBSJQ लिख दिया तो दिल्ली को क्या लिखोगे, तो उसी के हिसाब से वो आगे पीछे करके जोड़ घटाना करके देख लो, दिल्ली को ये लिखा जाएगा JFMIE। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे देख लेना या पढ़ाई होगा कोचिंग में। तो नेक्स्ट आंसर इज़ ये, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द लीस्ट फ्रैक्शन, ये है मैथ्स है, मैथ्स कर लेना और जो सही आंसर आया है तो यार इसका ये है करेक्ट आंसर, देखते जाओ, जो लगेगा कुछ बताना चाहिए वही बताऊंगा, या जो मुझे आता नहीं वो भी छोड़ दूंगा। चलो scanf इज़ अ प्री डिफाइंड फंक्शन इन, अच्छा जो printf scanf, अगर सी लैंग्वेज पढ़ी होगी तो उसमें पता होगा, ये जो है जो हेडर फाइल यूज़ करते हैं इसके लिए stdio.h। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, std का स्टैंडर्ड, i का इनपुट, o का आउटपुट और .h फॉर हेडर फाइल। तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो हेडर फाइल है उसके अंदर printf scanf ये सारे फंक्शन होते हैं, तो करेक्ट आंसर है सी। अब इंट कीवर्ड टारगेट टू विच .NET टाइप ऑफ द फॉलोइंग, तो इंट कीवर्ड जो है वो ये 32 बिट ये इसको करता है, दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेटवर्किंग का ले लेते हैं। ये देखो, विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। ठीक है, तो टोपोलॉजी पढ़ी होंगी कि भाई रिंग होती है, रिंग कैसे गोल गोल कनेक्ट कर देते हैं, मैश में सब कुछ मिक्स हो जाता है, बस में एक लाइन से कनेक्ट रहते हैं कंप्यूटर 1 2 3। तो जो स्टार होती है, स्टार में क्या बीच में एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है और उससे अलग अलग ऐसे स्टार की शेप में वो कनेक्ट रहते हैं, जैसे ये किया इधर 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 बीच में वो रहता है, तो जो करेक्ट आंसर है वो ए है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका ए आंसर है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, देखो अब ये पूछ रहा है कि जावा यूजेज ओनली इंटरप्रेटर, ये कह रहा है ओनली कंपाइलर, तो जावा जो है वो इंटरप्रेटर भी यूज़ करता है और कंपाइलर भी, तो करेक्ट आंसर जो है जावा यूजेज बोथ इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। रीनेम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, रीनेम किसका एग्जाम्पल है, रीनेम इसका है DDL का, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। अब पूछ रहा है द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इनपुट आउटपुट यूज्ड इन ओरेकल डेटाबेस इज, स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेटा ब्लॉक, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, 92 पे आ गए हैं क्वेश्चन में। अब ये सिंपल सा बोल रहा है जैसे धुआं का संबंध प्रदूषण से है तो युद्ध का किससे होगा, युद्ध का विनाश से होगा भाई। चलो अब अगला है विच फील्ड टाइप यू सिलेक्ट यू नीड टू दिस, इसमें देख लेना ये है मेमो। आगे ये देखो मैथ्स के सवाल आ गए, फिर उसके बाद क्या है, इन XML डॉक्यूमेंट। अब देखो अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऊप्स कंसेप्ट, ऊप्स क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो इनमें कौन सा ऊप्स का कंसेप्ट नहीं, ऊप्स के मेन क्या क्या है, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये जो एक्सेप्शन है ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी। चलो अगला क्या है,
On system where there is multiple operating system, the decision to load a particular one is done by तो अगर एक कंप्यूटर में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो कौन सा लोड करना है ये सब जो डिसीजन लेगा, कंट्रोल करेगा, उसको बोलेंगे बूट लोडर। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला ये, चलो ये सब तो आप देख लेना किस टाइप के आते हैं, आइडिया लग जाएगा। कंप्यूटर वाले देख लेते हैं बस। अब देखो, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ द HTML पैराग्राफ टैग। HTML पैराग्राफ टैग क्या होता है? जो P वाला होता है ना, P ओपन एंड क्लोज, तो ये जो है ये पैराग्राफ टैग है HTML का। ठीक है, अगला देखते हैं। विच SQL कीवर्ड इज़ यूज टू रिट्रीव ओनली यूनिक वैल्यूज़। ठीक है, तो डेटाबेस अगर आपने पढ़ा होगा, SQL वगैरह पढ़ी होगी, तो उसमें अगर मान लो एक कोई टेबल है, उस टेबल में मान लो कि कोई आपको रोल नंबर या चलो नाम सर्च करने हैं। ठीक है, अब नाम उसमें किसी का 2 बार भी है, किसी का 3 बार भी है, और आपको सिर्फ यूनिक चाहिए, जो रिपीटेटिव है वो नहीं चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, फिर लिखोगे नेम फ्रॉम जो भी टेबल का नाम हो। तो अगर आप डिस्टिंक्ट लिख दोगे तो मान लो कोई जो नाम है वो 10 बार है रिपीट हुआ है, तो वो 10 बार ना आके सिर्फ 1 बार आएगा, सिर्फ यूनिक वैल्यूज़ आएंगी। तो उसके लिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, अगला ये ओरेकल में OFA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिमल फ्लेक्सिबल आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। चलो ये सब देखते जाओ, इस टाइप का आता है, आइडिया लग जाएगा पेपर। अब देखो, इन अ टाइम शेयर ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट असाइन टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड। अच्छा, ये अगर पढ़ा होगा कंप्यूटर साइंस में, तो क्या होता है कि अगर कोई प्रोसेस ख़त्म हो जाती है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो फिर से रेडी स्टेट में आ जाता है। तो रेडी स्टेट बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि MS वर्ड में प्रीवियस स्टेट के लिए क्या करते हैं? कंट्रोल Z करते हैं। अब ये अ फंक्शन विच कॉल्ड इटसेल्फ, ये पढ़ा होगा आपने कि जो खुद ही को कॉल करता है फंक्शन, उसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। चलो, अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेक्स्ट एडिटिंग कमांड इन HTML। तो HTML में बी जो है ये बोल्ड करता है, मार्क करता है, तो ये INS है, ये हो सकती है, या हाँ ये है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो, अब इसमें ये दिया है कुणाल यहाँ वहाँ चलता है, ये सब आप ऐसा करके बना लेना, तो इसका करेक्ट आंसर 7 किलोमीटर आएगा। सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये क्या बोल रहा है कि F5 जो है वो डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्या करता है? तो F5 जो है, कंप्यूटर चलाते हैं तो पता ही होगा, ये स्क्रीन को रिफ्रेश कर देता है। और IP एड्रेस इज़ प्रोवाइडेड बाय अ बॉडी नोन एज। IP एड्रेस कौन प्रोवाइड कराता है? ये IANA। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार, याद नहीं आ रहा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला है विच इज़ नॉट अ वैलिड टाइप ऑफ ज्वाइन। तो ठीक है, ज्वाइन क्या है? लेफ्ट ज्वाइन भी होता है, राइट भी होता है, इनर भी होता है, पर मिडिल ज्वाइन नहीं होता, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पावर पॉइंट व्यू। तो इसमें जो है इसमें देखना पड़ेगा, वैसे शायद पेज व्यू जो है ये सही है, बाकी ये आप देख लेना कि इसमें ए सही आंसर है। यात्री ट्रेन और बस में क्या रिलेशन होना चाहिए। अगला ये सीरीज़ है, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, और इसी टाइप से ये आगे बढ़ के, तो इसका करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। वैन सिंपल सा है, वाइड एरिया नेटवर्क, ये इसका बी करेक्ट आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज टू व्यू अ वेब पेज। अब वेब पेज देखना है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भाई ब्राउज़र चाहिए, गूगल क्रोम हो, ओपेरा हो, कोई सा भी हो, ब्राउज़र खोलोगे तभी आप वेब पेज देख पाओगे। ठीक है, ये करेक्ट आंसर है डी। अब द बैंकर्स एल्गोरिथम इज़ यूज टू। बैंकर्स एल्गोरिथम होती है, उसका मेन काम होता है टू अवॉइड डेडलॉक्स। ठीक है, डेडलॉक से बचने के लिए यूज़ होती है वो। नेक्स्ट है ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। तो इसका क्या है? करेक्ट आंसर है बी, ऑफिस विस्टा, ये नहीं है वैलिड वर्जन। अगला है राउटर वर्क्स इन। राउटर जो है वो आपका नेटवर्क लेयर में काम करता है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ओरेकल सपोर्टेड ट्रिगर। तो देखो, बिफोर जो है ये ट्रिगर ओरेकल सपोर्ट करता है, आफ्टर भी करता है, स्टीड ऑफ भी करता है, ड्यूरिंग नहीं करता, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द वेब ब्राउज़र। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर तो है वेब ब्राउज़र, ओपेरा भी है, फ़ोन में देखा होगा, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो भी है, पर गूगल जो है, गूगल क्रोम ब्राउज़र है, गूगल नहीं है। गूगल जो है वो सर्च इंजन है, तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्योंकि गूगल क्रोम चला के वो गूगल ही याद रहता है, क्रोम भूल जाते हैं। जो गूगल क्रोम ने जो बनाया ब्राउज़र, वो क्रोमियम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट था, उसको उठा के इन्हें अपना गूगल क्रोम बना लिया। चलो, अब वेरिएबल नेम इन PHP स्टार्ट्स विद। जो वेरिएबल का नाम होता है PHP में, उसको शुरुआत करते हैं डॉलर लिख के, डॉलर लिखते हैं, फिर उसके बाद वेरिएबल का नाम। ठीक है, बाकी ये तो देख लेना कैसे करना है। फिर ये देखो, लास्ट में ये एक पैसेज आया था जिसमें इस पे डिपेंडिंग ये बाकी के क्वेश्चंस थे, तो ये हो गए 150 क्वेश्चन ख़त्म।
ठीक है। तो इस टाइप से पेपर आता है यूपीपीएससी में, प्रोग्रामर ग्रेड 2 का आया था। तो जो भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड गवर्नमेंट हो गई, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी या किसी भी पीएससी में प्रोग्रामर का, तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं है, पर अगर पढ़ेंगे और मैथ्स रीजनिंग थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ये आसानी से निकल जाएगा। ठीक है। तो इसका लिंक जो है मैं शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, इसका PDF का, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।